नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम डॉक्टर ददमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके LLB 3 ईयर्स कोर्स LLB 5 ईयर्स कोर्स में सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय में जो आपके विधि संकाय की परीक्षाएं होनी है, चाहे वो LLB 3 ईयर में हो चाहे LLB 5 ईयर्स में हो, तो आपके सेमेस्टर वाइज जो सिलेबस है, उस सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी बात हम लोग कर रहे हैं कि पुराने सवाल कौन से आए हैं, किस प्रकार के सवाल आए हैं और किस प्रकार के सवालों के पूछे जाने की उम्मीद इस बार काफ़ी है। तो अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB 3 ईयर कोर्स में फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर नंबर सेकंड सेमेस्टर का जो पहला पेपर है लॉ ऑफ टॉर्ट का। अब मैंने टॉर्ट्स कहा, फिर टॉर्ट कहा, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जब आप टॉर्ट पढ़ना शुरू करिए उस समय आप टॉर्ट का मतलब क्या होता है। टॉर्ट शब्द की उत्पत्ति तो टॉर्टम चलिए समझ में आता है कहाँ से हुई है। टॉर्ट शब्द हमारे किस एक्ट में दिया हुआ है, देखिएगा लिमिटेशन एक्ट में कहीं पर टॉर्ट डिफाइन है। टॉर्ट में और टॉर्ट्स में अंतर क्या है, और टॉर्ट में मैं कहूँ कि वो जो पिजन होल थ्योरी है वो भी जरूर पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पहली यूनिट में है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको डेफिनेशन, नेचर, स्कोप पढ़ना होता है। किसका स्कोप, नेचर और डेफिनेशन? टॉर्ट का, कि टॉर्ट की हिस्ट्री क्या है, टॉर्ट की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो क्या है, टॉर्ट की डेफिनेशन, टॉर्ट का स्कोप, नेचर, टॉर्ट और क्राइम में क्या अंतर है, अपकृत्य और आपराधिक विधि में क्या अंतर है, क्राइम में अपराध में क्या अंतर है, जो इसेंशियल एलिमेंट है लॉ ऑफ टॉर्ट के उनको आपको पढ़ना होता है। रॉन्गफुल एक्ट का मतलब क्या होता है, यहीं पर कहें तो सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग में अंतर क्या होता है, अभी समझ लीजिएगा। उसके बाद कुछ जो लीगल डैमेज है, जैसे डैमनम साइन इंजूरिया है, इंजूरिया साइन डैमनम है, लीगल रेमेडी क्या है, जो रेलिवेंस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट है, यहाँ पे इंटेंशन, मोटिव, मैलिस, नॉलेज, who may sue and who may not be sued, parties and their capacity, negligence वगैरह को लेकर के आपके सिलेबस में टॉपिक हैं। उसके बाद दूसरी यूनिट जो है वो लाइबिलिटी, जनरल डिफेंसेस एंड रेमेडीज एंड डैमेजेस इन टॉर्ट्स की है। जब आप यहाँ पर जनरल डिफेंस पढ़ते हैं तो आपने जब आईपीसी पढ़ा होगा, आप लोगों ने तो खैर आईपीसी ही पढ़ा होगा, तो वहां पर भी आप जनरल डिफेंसेस पढ़ते हैं, जनरल एक्सेप्शंस पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो लाइबिलिटीज हैं, चूंकि सिविल रॉन्ग है, लाइबिलिटी किसकी होगी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस, फ्लेचर वर्सेस राइलैंड का केस बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मशहूर है। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ गॉड का मतलब क्या होता है। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब आपने अगर ओ माय गॉड पिक्चर देखी होगी तो वहां से भी आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। नेसेसिटी का मतलब क्या है, इनएविटेबल एक्सीडेंट या हिंदी में कहें अवश्यंभावी दुर्घटना का मतलब क्या है। प्राइवेट डिफेंस का मतलब क्या है, कब आप जैसे आपने आईपीसी में पढ़ा होगा 96 तक प्राइवेट डिफेंस के बारे में दिया हुआ है और वहां पर भी ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो किस चीज का आप डिफेंस ले सकते हैं अगर आपसे टॉर्ट या सिविल रॉन्ग हुआ है। जुडिशियल एक्ट या क्वासी जुडिशियल एक्ट का मतलब क्या होता है। टॉर्ट के अंदर जो जनरल रेमेडीज हैं वो क्या है। डैमेजेस का मतलब क्या होता है। डैमेजेस के काइंड्स में रिमोटनेस ऑफ डैमेज आपको पढ़ना होता है। क्षति की दूरस्थता या क्षति की दूरवर्तिता भी बोलते हैं। रीपॉलिमस करके केस है, वहां पर बहुत मशहूर केस है, वो लीडिंग केस है। ज्वाइंट टॉर्ट फीजर का मतलब क्या होता है। तीसरी यूनिट में टॉर्ट जो रिलेटिंग टू पर्सन, रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी है। ठीक इसी तरीके से आपने आईपीसी में ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी पढ़ा है, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर टॉर्ट रिलेटिंग टू पर्सन और प्रॉपर्टी में टॉर्ट रिलेटिंग टू पर्सन में असॉल्ट पढ़ना होता है, बैटरी पढ़ना होता है। फॉल्स इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है। मिथ्या कारावास जिसको बोलते हैं। लीगल प्रोसीडिंग्स, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जिसको विदेशपूर्ण अभियोजन हिंदी में कहा जाता है। डिफेमेशन, मानहानि, डिफेमेशन आप आईपीसी में या बीएनएस में पढ़ते हैं और पहले 499 में हुआ करता था, अभी कहीं पर है। उसके बाद चौथी यूनिट जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की है। पहले ये 1986 का शायद एक्ट था और अभी इसमें आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है। उसके बाद आप पढ़ते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो फीचर हैं, सैलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं सीपीए के अंतर्गत 2019 के अंतर्गत। राइट ऑफ कंज्यूमर क्या होता है। बहुत लंबे समय से आपने देखा होगा, पहले देखा होगा टीवी पे जागो ग्राहक जागो करके ऐड आया करता था। तो ग्राहकों की और जो उपभोक्ताओं की बचत के लिए, उनके लाभ के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके हित के लिए जो कानून है ये बनाया गया है, इसमें आपको पढ़ना होता है कि वो फीचर क्या क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के। उसके बाद कौन एक कंप्लेन फाइल कर सकता है। क्या एक फुटकर जो विक्रेता है वो फाइल कर सकता है, या अगर मैं कहीं से 2 रुपए का कोई सामान लेकर के आ रहा हूँ और उसको 2.5 रुपए में बेच रहा हूँ तो क्या मैं उसकी कंप्लेन कर सकता हूँ। इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जाता है। और जो कंप्लेन फाइल करने का जो प्रोसीजर है पूरा का पूरा वो क्या है, कैसे है। अब हम लोग अगर सवालों की बात करें तो एक सवाल आपको इस प्रकार से मिलता है कि टॉर्ट का मतलब क्या है, टॉर्ट की डेफिनेशन क्या है, टॉर्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ। और इसी के साथ कभी कभी इससे थोड़ा सा पलट करके सवाल आ जाता है कि इंडिया में जो टॉर्ट का नॉन डेवलपमेंट है उसका कारण क्या है। भारत में अपकृत्य विधि का विकास क्यों नहीं हो पाया है,
उसका कारण क्या है, इस प्रकार से सवाल भी आपसे पूछा जाता है। तो उसमें आपको टॉर्ट का नेचर, डेफिनेशन, स्कोप, हिस्ट्री करके जो पूरा का पूरा एक बड़ा एक कहें कि निबंधात्मक किस्म का सवाल आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आपके लिए डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम बहुत ही जरूरी है। कब कहेंगे कि डैमेज हो रहा है, इंजरी नहीं हो रही है, कब कहेंगे इंजरी हो रही है, डैमेज नहीं हो रहा है। क्षति के बिना नुकसान, नुकसान के बिना क्षति, शायद ऐसी हिंदी है। तो वहीं पर कुछ लीडिंग केस लॉज है, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस है, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का केस है, और भी कई सारे लीडिंग केस लॉज है। तो कई बार आपको ए बी करके या दो केस लॉज दे करके उस पर कमेंट आपसे मांगा जाता है, या कभी कभी आपसे सीधा पूछा जाता है कि डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब क्या है, या इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब क्या है। इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़े तो जो ये तीसरी लाइन आप देख रहे हैं, रेलेवेंस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट में, जिसमें आप इंटेंशन, मोटिव, मैलिस, नॉलेज वगैरह देखते हैं, तो वहां पर आप एक चीज देखिएगा कि टॉर्ट में क्या, जैसे हम लोग लॉ ऑफ क्राइम्स पढ़ते थे, जैसा आपने पढ़ा है, तो लॉ ऑफ क्राइम्स में जब आप पढ़ते हैं क्राइम के एलिमेंट, तो वहां पे आप पाते हैं मोटिव होता है, इंटेंशन होता है, एक मैलिस होती है। तो क्या उसी प्रकार से मोटिव, मैलिस, नॉलेज, इंटेंशन वगैरह की जरूरत टॉर्ट में भी होती है, या कोई ऐसी चीज है जो ना भी हो तो टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है। उसके बाद हम दूसरी यूनिट देखें तो वहां से लाइबिलिटी वाली चीज आपके लिए बहुत ही जरूरी है। लाइबिलिटी में आपको पढ़ना है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या है और अब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब क्या है, और दोनों पे जो केस लॉज हैं, बड़े मशहूर केस लॉज हैं, मैं तो कहूंगा कि सीधे सीधे उन्हीं केस लॉज के नाम से ही सवाल आपसे पूछा जाता है, तो जरूर उसको कायदे से पढ़िएगा। और वहां के बाद से जो जनरल डिफेंसेज हैं, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, एक्ट ऑफ गॉड है, इनएविटेबल एक्सीडेंट है, प्राइवेट डिफेंस है, इसमें सब में आपको छोटे छोटे से इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जब आप पढ़ेंगे टॉर्ट की किताब पढ़ेंगे या कोई आपकी जो भी गाइड वगैरह पढ़ रहे होंगे, तो आप एक छोटे छोटे आपको इलस्ट्रेशंस मिलेंगे, छोटे छोटे आपको केस लॉज मिलेंगे। उन केस लॉज पर बेस्ड सवाल भी पूछे जाते हैं। सवाल पूछा जाता है, स्टैनली वर्सेस पावेल का केस पूछा जाता है कि एक मैदान में आप गए हुए हैं, कोई व्यक्ति ए मैदान में गया हुआ है कोई क्रिकेट मैच देखने के लिए, और गेंद आकर के उसको सर पे लगती है, उसको चोट लगती है, तो क्या उस खिलाड़ी के ऊपर मुकदमा हो जाएगा, या वो खिलाड़ी ने टॉर्ट का जो एक्ट है वो कर दिया है, सिविल रॉन्ग उसने कर दिया। इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो जो डैमेजेस वाली बात है कि टॉर्ट में जो जनरल डैमेजेस का मतलब क्या होता है, और वहां पर आपसे सवाल जो पूछा जाता है, बड़ा सवाल बन के आता है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस से, कि रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का मतलब क्या होता है। क्या जैसे आपने जिस समय कोविड के समय में महामारी एक्ट लगा हुआ था, आपने उसमें उस समय देखा होगा, तो क्या अगर उस समय जैसे कोविड की स्थिति थी या कोई भी ऐसी संक्रामक बीमारी की स्थिति एक बड़े पैमाने पर हो जाए, तो आप किसी के ऊपर मान लीजिए आपने छींका, कोई बगल में आपके है, और वो साल भर बाद कहे कि अब मुझे उसी छींकने की वजह से मुझे फला समस्या हो गई, तो क्या माना जाएगा कि उसने कुछ ऐसा सिविल रॉन्ग किया था, या उसकी कोई टॉर्शियस लायबिलिटी उस व्यक्ति के प्रति बन रही है जो व्यक्ति साल भर बाद बीमार पड़ रहा है, या किसी ने किसी को कुछ ऐसा डैमेज किया है जिससे बहुत वो जो डैमेज है उसमें कोई रिलेशन हो ही नहीं रहा है, स्थापित हो ही नहीं रहा है, तो क्या जो एक्ट हो रहा है, जो उसे डैमेज कॉज हो रहा है, तो क्या उसमें कोई सीधा संबंध होना चाहिए, क्या क्षति की कोई मतलब ओर छोर है, या किसी भी प्रकार से कहीं की भी किसी भी समय की क्षति को माना जाएगा कि ये जो है टॉर्ट के अंतर्गत ये चीज आती है। तो रिमोटनेस ऑफ डैमेज भी वहां देख लीजिएगा, आपके लिए जरूरी है। असाल्ट बैटरी में क्या अंतर है, कायदे से पढ़ना है आपको। असाल्ट बैटरी में क्या अंतर है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में क्या अंतर है। कभी कभी जब आप असाल्ट बैटरी पढ़ते हैं तो बिल्कुल जरा सा उसमें धागे भर का अंतर आपको लगता है, या जब आप विद्वेषपूर्ण अभियोजन और मिथ्याकार आवास देखते हैं तो वो लगता है कभी कभी कि फॉल्स इंप्रिजनमेंट और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन दोनों में, उसमें तो अच्छा खासा अंतर है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में और फॉल्स इंप्रिजनमेंट में तो अच्छा खासा अंतर है। तो वो दोनों को जब आप पढ़िएगा तो दोनों को एक तरीके से अंतर के तौर पर पढ़िएगा। अभी हाल में कुछ समय से जो टॉर्ट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी वाले सवाल में जो टॉर्ट रिलेटिंग टू आईपीआर है, मतलब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से चूंकि उसका जमाना है, तो आईपीआर को लेकर के सवाल पूछे जाते रहे कि आईपीआर संबंधित टॉर्ट जो है वो क्या है, किस प्रकार से है, कौन कौन से उसके इलस्ट्रेशन हैं, आप किन किन चीजों को कह सकते हैं कि ये जो टॉर्ट है या ये जो एक्ट है ये किसी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की राइट्स के अगेंस्ट जो ये टॉर्शियस लायबिलिटी उसकी बन रही है। उसके बाद हम चौथी यूनिट पे देखें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत पहली चीज तो आपको उसका इस एक्ट का प्रियम्बल अच्छे से पढ़ना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का जो है, और जो पुराना वाला एक्ट है शायद 86 का है अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो खैर जो भी पुराना एक्ट है उसकी प्रियम्बल पढ़िएगा और इस एक्ट की प्रियम्बल पढ़िएगा, और देखिएगा कि जो ये नया वाला एक्ट है सीपी एक्ट जो 2019 का है, इसकी प्रियम्बल में और उसकी प्रियम्बल में क्या अंतर है। तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस वाले एक्ट को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसमें क्या चीजों की कमी थी, या इसमें क्या नयापन है, इसमें क्या कहें कि इसमें कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो मिली जो उसमें नहीं मिल रही थी कंज्यूमर्स को, या इसमें कौन सी अथॉरिटी जैसी हैं जिनको पावर्स मिली जो वहां नहीं मिल रही थी।
तो सीपी एक्ट में आपको तो पहले सैलेंट फीचर आपको देखना है। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आते हैं तो वहां पर एक सवाल आप सैलेंट फीचर का पढ़ते हैं, तो वहां पे आप जानते हैं कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट है, जुडिशरी जो है वो कहीं पर भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो वैसे ही आपको एक बार यहाँ पर ये चीज देखनी होगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो सैलेंट फीचर है वो क्या क्या है। वहीं पर आपको पढ़ना है कि कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या है, कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं, कौन कंज्यूमर कहलाएगा जो कंप्लेन फाइल कर सकता है। तो कंज्यूमर की जो एक डेफिनेशन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसी पर लागू होता है। इस चीज को साबित करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कंज्यूमर की डेफिनेशन, कंप्लेन कौन कर सकता है, कौन कंप्लेनेंट हो सकता है इस एक्ट के अंतर्गत, इसको जानने के लिए पढ़नी पड़ेगी आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर की डेफिनेशन। और जो अथॉरिटीज का जो काम करने का तरीका है, ढंग है, वो आपसे खूब पूछा जाता रहा है। तो इस प्रकार से प्रयास ये करिएगा कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके इलस्ट्रेशन जरूर पढ़िएगा। और मैं बार बार कहूंगा कि टॉर्ट का जो आपका पेपर है उसमें केस लॉज बहुत मायने रखते हैं। अगर किसी को लगता हो कि टॉर्ट का पेपर लॉ ऑफ क्राइम से बहुत अलग है या उसमें ये केस लॉज का कोई महत्व तो नहीं है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर आप गलत हैं। आपको केस लॉज खूब कायदे से पढ़ना है, क्योंकि कई बार मैं कह रहा हूँ कि केस लॉज बेस्ड जो है वही सवाल आपसे पूछे जाते रहे। एक आध बार तो ये खैर 3 इयर्स का थोड़ा सा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ऑनर्स में तो कई बार ऐसा रहा है कि आपसे कहा गया है कि आपने अपने सिलेबस में जो 5 केस लॉज पढ़े हैं वो केस लॉज बताइए और उनके टॉपिक बताइए कि किस टॉपिक पर है। तो आप लिखते हैं कि न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस का ये केस है, या नेग्लिजेंस का ये केस है, या असॉल्ट का केस है, बैटरी का केस है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को लॉ ऑफ टॉर्ट्स के आपके इस पेपर के लिए। आपका जो अगला पेपर होगा उसकी वीडियो को लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक आप खुद भी जुड़े रहिए, अपने साथ के जो लोग हैं उनको भी अपने साथ में जोड़िए, इस चैनल पर जोड़िए, ताकि आपके साथ वो भी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।